द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में समाजवाद के विचारों का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन्स ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी। समाज कैसा होना चाहिए, इसका सबसे दूरगामी सोच वाला विचार ये है कि वो समाजवाद है। समाजवाद की वजह से ही नए समाज का निर्माण किया जा सकता है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक पूरे यूरोप में जो समाजवाद की विचारधारा थी उसने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया था। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो समाजवादी थे वो संपत्ति के स्वामित्व यानी कि किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, वो इसके खिलाफ थे। एंड सो और वे ये मानते थे इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम कि जो व्यक्तियों के पास अपनी संपत्ति का स्वामित्व है या फिर ये कह सकते हैं निजी संपत्ति का मालिकाना हक है, वो सभी समाज की सभी बुराइयों की जड़ है उस समय की। क्यों? इंडिविजुअल्स ऑन द प्रॉपर्टी। उनका मानना था कि इंडिविजुअल जो लोग हैं उनके पास प्रॉपर्टी होती है, वे दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं यानी रोजगार देते हैं, लेकिन वे रोजगार इसलिए देते हैं क्योंकि उससे जो फ़ायदा होता है वो उनका खुद का फ़ायदा ज़्यादा होता है और वे अपने फ़ायदे को दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते, उनके साथ नहीं बांटना चाहते जो कि उनकी प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाते हैं, जो उनके यहाँ काम करते हैं। इसलिए अगर सोसाइटी को एक व्यक्ति के हाथ में ना हो करके कई लोगों के पास होना चाहिए। मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, यानी कि कुछ ऐसे साझा उपक्रम चलाए जाने चाहिए जो कि सबके लिए हों। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज इन कैंपेन फॉर इट। वो चाहते कि संपत्ति सबके पास हो। हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। लेकिन एक समाज जो होगा वो संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है। व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। एक समाजवादी समाज का आधार क्या होगा। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। अलग अलग समाजवादियों के भविष्य के बारे में अलग अलग विचार थे। कुछ ये मानते थे कि कोऑपरेटिव्स यानी कि साझा उपक्रम किए जाएं, जो पूंजी वाले और जो उनके पास पूंजी नहीं उन सबको मिलाकर के चीज़ें शुरू की जाएं। रॉबर्ट ओवेन जो थे वो ब्रिटेन के एक बड़े उद्योगपति थे और उन्होंने ऐसी ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की न्यू हार्मनी के नाम से यूएसए के इंडियाना में। कुछ दूसरे जो सोशलिस्ट थे उनका मानना था कि कोऑपरेटिव्स जो हैं वो बड़े पैमाने पर नहीं उनको बनाया जा सकता और ना ही किसी एक व्यक्ति की पहल पर बनाया जा सकता है। इसलिए उनका मानना था कि सरकारों को इन कोऑपरेटिव्स को बनाने में प्रोत्साहन देना चाहिए। इस फ्रांस में उदाहरण के लिए कहा जाए कि जैसे फ्रांस में लुईस ब्लैंक ये चाहते थे कि सरकारों को कोऑपरेटिव्स को प्रोत्साहन देना चाहिए और कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी जो पैसे वाले लोग हैं उनको हटाना चाहिए। दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशंस ऑफ पीपल। ये कोऑपरेटिव्स क्या होंगे, लोगों के ऐसे ग्रुप होंगे हु प्रोड्यूस्ड ग्रुप्स टुगेदर, जो कि साथ में मिलकर के एक साथ मिलकर के काम करें, चीज़ों का उत्पादन करें। एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर। और उसके बाद उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी को मुनाफे के हिसाब से और उनकी कमाई के हिसाब से उन सब लोगों के बीच में बांट दिया जाए।